महेंद्रगढ़ में राव तुलाराम चौक पर नगर के सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर उदयपुर में हुए कृत्य की घोर निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जुलूस निकाला और आजाद चौक तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद का पुतला भी फूंका। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उदयपुर में निर्दोष कन्हैया लाल की गला काटकर बेरहम हत्या इस्लामी जिहादियों द्वारा की गई, उसकी वो कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। सरकार से निवेदन किया कि जिहादी ताकतों, जिहादी मानसिकता पर तुरंत रोक लगाई जाए। इस समय जो स्थिति हुई है, हम सनातन धर्मी, हम हिंदुत्ववादी, शांति प्रिय लोग, लेकिन जिस तरह की निर्मम हत्याएं हुई है, चाहे वो उमेश जी को लेकर हुई हो, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी को लेकर हुई हो, ये हमें सचेत कराने के बहुत बड़े संदेश है। ये हमारे हिंदू समाज को जगाने के संदेश है। जो हिंदू सेक्युलरवादी बने घूमते हैं, मेरा उनके लिए संदेश है कि आप एक बार वहां जाकर रहिए जहां मुस्लिम बहुसंख्या में मौजूद है। आपको योगी भी याद आएगा, आपको मोदी भी याद आएगा, आपको हिंदुस्तान भी याद आएगा और आपको हिंदू धर्म भी याद आएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। यही सबके लिए संदेश है। ये तुलाराम चौक से आज का ये रोष प्रदर्शन जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई और जिहादियों ने की, जो इस्लामिक आतंकवादियों ने की, उसके विरोध स्वरूप आज महेंद्रगढ़ के सभी संगठनों के पदाधिकारी, हिंदू संगठनों के पदाधिकारी इस रोष मार्च में शामिल हुए और ये तुलाराम चौक से प्रारंभ होकर परशुराम चौक तक आया है। यहाँ पर हमने पुतला जलाया है। इसके बाद हम सब उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। ये एक हमने दिखाया है कि यदि इस्लामिक आतंकवाद ने और जिहादियों ने अपने सर उठाए तो उनके सरों को कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो आए शरणार्थी के रूप में थे, लेकिन इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनकी पहचान करके उनको यहाँ से खदेड़ा जाए। और मैं आज के जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए जो मातृशक्ति आई, जो संगठन के पदाधिकारी आए, मैं सबका आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूं और साथ में एक चेतावनी भी देता हूं कि यदि कोई भी भारत के अंदर इस तरह की गतिविधियों में शामिल हुआ तो उन सर भी अब अलग कर दिए जाएंगे। वो सब ध्यान करें। मैं जनता के बीच में हम सभी एक मैसेज लेकर के आए हैं कि जो मदरसा शिक्षा आधारित इस्लामिक जिहाद जो पूरे विश्व के अंदर आतंक फैलाए हुए है, उसने भारत में भी अपने पांव फैलाने प्रारंभ कर दिए हैं। अगर हिंदू समाज और भारत का सभ्य समाज अगर इन सारी गतिविधियों पर सचेत नहीं हुआ तो जैसा कन्हैया लाल और उमेश कोहले के साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी हो सकता है। हमें इन सारे कारणों की जड़ में जाना पड़ेगा कि ये सारी शिक्षा मदरसों से, मस्जिदों से, ऐसा क्या कारण है कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन ही देश के अंदर पथराव, आगजनी और दंगे होते हैं। किसी भी हिंदू मंदिर से हनुमान जी का प्रसाद मिलता है और वहां पर गोलियां मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं। तो दोनों में फर्क समझिए। और जो दोनों ये हत्याएं हुई हैं, इन दोनों हत्याओं का कारण क्या रहा कि इन दोनों हत्याओं के पीछे उनके पड़ोसियों का ही हाथ रहा। दोनों उमेश कोहले और कन्हैया लाल के हत्यारों के रूप में अगर उनको हम देखेंगे तो उनके पड़ोसियों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। तो मैं महेंद्रगढ़ के समाज से भी और भारत के समाज से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी अपने पड़ोस पर निगाह रखिए कि कल कोई जिहादी जिसके माथे पर जिहादी लिखा हुआ नहीं है, आपके गर्दन पर भी छुरा रख सकता है। किंतु अब भारत का हिंदू समाज जाग चुका है। इन जिहादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। इस्लामिक आतंकवाद को अगर कहीं पूरे विश्व के अंदर कुचला जाएगा, खत्म किया जाएगा, तो वह भारत देश होगा। भारत इस समय जो पूरे देश का माहौल बना हुआ है, जैसे कि सबको दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम भारत में नहीं, हम तालिबान में रह रहे हैं और इस्लामीकरण हो रहा है।
लेकिन उससे भी एक जरूरी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी तरफ मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों का ध्यान, खासकर हिंदुओं का आकृष्ट करना चाहूंगी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जिस तरह आज मोदी जी के निर्देशन में भारत बहुत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत ना कुछ देशों की नजर में बुरी तरह से खटक रहा है। ठीक है, अब उनका एक ही मकसद है किसी भी तरह से मोदी गवर्नमेंट को टॉपल करना, और उसमें साथ किसने दिया है? हमारे अंदर के जयचंदों ने। जो पार्टियां हताशा की कगार पे हैं, जिन्हें हर तरफ से लताड़ दिया गया, एक तरह से पूरे देश में वो समाप्त होने पर है, उन्होंने इनके साथ हाथ मिला रखे हैं। वरना बाहर की कोई शक्ति, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई और देश हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ आके ये कार्य कर जाए। तो हमें होश के साथ साथ जोश में भी रहने की, जोश के साथ साथ होश में रहने की भी जरूरत है। मतलब हम अपनी एकता को पहचाने, हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़े, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी सुरक्षा के लिए पूरा तत्पर रहना है और सरकार को बार बार ये याद दिलाना है कि हम आपको केंद्र में लाए हैं, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं महेंद्रगढ़ से ही हूँ, रश्मि शुक्ला।